नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, रिश्ते में होते हुए भी वो नो कांटेक्ट में हैं, या फिर दूरियां आ चुकी हैं, या फिर उनके साथ सिर्फ डील कर रहे हैं या उनको चाहते हैं, जैसे भी है, तो लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये उनके लिए होगी। और 19 से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जितनी होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या उनके साथ कांटेक्ट में थे, शादीशुदा थे, या आप दूरियां बनी हुई हैं, तो अगर वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई एनर्जी आ रही है, तो कैसी रहने वाली है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी पाइसेस इन दिनों। 5 ऑफ वांड्स, तो हो सकता है कि लंबे समय से आप का जो पास्ट है वो काफ़ी परेशानियों भरा रहा है, दुख तकलीफ भरा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप बाहर निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ड्रामा है, फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वाद विवाद है, उस लड़ाई से, उस झगड़े से, उससे बाहर निकलने की कोशिश आप करेंगे, उस पर आप फोकस करने वाले हैं। या फिर हो सकता है कि आपका किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है और वो उससे आप परेशान हो चुके हैं। तो वही एनर्जी आपकी इन दिनों भी रह सकती है, कुछ केसेस में रह सकती है, और कुछ केसेस में उनसे बाहर निकलने की कोशिश आप करेंगे, जिससे आप परेशानी में रहे हैं, दुख तकलीफ में रहे हैं। तो देखते हैं, आगे के कार्ड्स देखेंगे, पता चलेगा कि एटलीस्ट हो क्या रहा है। तो अगर इन दिनों आपकी एनर्जी ये रहने वाली है, तो आपको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि वाद विवाद से, झगड़े से, एंजाइटी क्लेश से बाहर निकले और अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालते हुए अपनी एनर्जी को अच्छी बनाएं। देखते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है। द लवर्स, जो रिसेंट पास्ट रहा है आपका, वहाँ काफ़ी आपका एक दूसरे के साथ, मतलब आपकी लाइफ में जो भी पर्सन था, आप एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ आप परेशान भी रहे हैं। कहीं ना कहीं लस्ट रही है, एडिक्शन रही है उस रिश्ते में, क्योंकि जो है ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि प्यार के साथ साथ इसमें एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इसमें रहा है। हो सकता है कि क्योंकि किसी किसी पर्सन की आदत होती है कि जो अगर आपके घर में कोई नया पर्सन आता है, तो उनमें से आप में से कोई एक जना हो सकता है कि उनका जो बात करने का तरीका है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट है, उनके साथ वो मिला हुआ है। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो शायद हो सकता है कि उन चीज़ों को आप जो लंबे समय से जूझ रहे थे, लड़ाई झगड़ा फाइट चला हुआ था, हो सकता है कि अभी भी कुछ आपका बाकी रहा है, तो वहाँ उन चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं, उस पर फोकस करते हुए दिखाई दिए हैं। समय रहते अगर आपने उसमें डिसीजन लिया है, तो काफ़ी आपका प्यार मोहब्बत यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के आगे जाकर, ब्लेसिंग्स से आगे जाकर बहुत अच्छा जा सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप अभी भी किसी एडिक्शन से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उन्हें वहाँ आपको समय रहते डिसीजन लेने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपने अभी तक डिसीज़न नहीं लिया है तो आपको डिसीज़न ले लेना चाहिए, नहीं तो पास्ट एनर्जी बता रही कि वहाँ समय रहते आपको डिसीज़न
लेना चाहिए था, ताकि ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो सके। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि जो आप की लाइफ में अगर कोई पर्सन है तो हो सकता है कि आप एक दूसरे पर बिलीव भरोसा ना करें या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप महसूस करने वाले हैं या आपके जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो महसूस कर सकता है कि कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, कोई मतलब कुछ तो ऐसा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य या तो आपका उनके साथ सामने आने वाला है या उनका आपके सामने आने वाला है। तो अगर आप उस से बाहर आना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा। ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप दुविधा में रह सकते हैं, परेशानी में रह सकते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, शार्प नहीं है। हो सकता है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई बात ऐसी सामने आई है जिसको लेकर आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान रह सकते हैं, काफ़ी तकलीफ़ में आप रह सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये जो है ये दिखाई दे रहा कि इस वजह से आप तनाव में हैं और लड़ाई झगड़ा आपका चला शायद हो सकता है कि अब भी बड़ा हुआ है या प्रेजेंट में हो सकता है, लेकिन आपको समय रहते अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे आप बच सकते हैं। देख लेते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन था, किसी से आप डील कर रहे थे या रिलेशन में थे या शादीशुदा थे लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, नो कांटेक्ट में है, तो अगर वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। पास्ट पर्सन की एनर्जी आपकी इन दिनों इस हफ्ते क्या रह सकती है, क्या वो वापस आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जी नहीं, जो वो महसूस कर रहा है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हमेशा वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और उस इस वजह से चीज़ें सही नहीं हो रही है। वो या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा है, अगर कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है। चाहते हुए भी आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, जो कि आपकी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। तो अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, आंखों से पट्टियां खोलिए, ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपकी बनाई हुई है या आपके पर्सन की बनाई हुई है। अगर दोनों आमने सामने खुलकर बातें करेंगे बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों से निपटारा हो सकता है। लेकिन जो अभी जो आपका पास्ट है वो बता रहा है कि अभी आप ओवर थिंकिंग में रह सकते हैं, अभी भी परेशानी में रह सकते हैं। जब तक आप इसमें क्लैरिटी नहीं लाएंगे, आमने सामने खुलकर बातें नहीं करेंगे, तो परेशानी दुविधा आप में आपकी रह सकती है। देख लेते हैं कि कोई नया पर्सन, नया लवर, नया प्रेमी के इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द एम्प्रेस, जी बहुत आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया लवर, नया प्रेमी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो आपके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहता है, खुशियाँ चाहता है, आपके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, घर बनाना, घर बसाना, खुशियाँ स्पेंड करना, रिश्ते को गॉर्जियस बनाना, सक्सेसफुल बनाना, ये सारी चीज़ें आपसे चाहता है या फिर आप उनसे चाहेंगे। तो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको काफ़ी खुशियाँ देने वाला है। अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा, सक्सेसफुल रिश्ता होगा, कामयाब होगा। अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी अच्छी रखेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनको एक दूसरे के साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, खाना खाना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें रखेंगे, तो जो है वो आपको काफ़ी खुशहाल रख सकता है, आपके साथ अच्छी लाइफ उनकी स्पेंड हो सकती है। और जो है ये
अभी इस रिश्ते में बनने में टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है। लेकिन इस हफ्ते में अगर आप कोशिश करेंगे, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके बातें आगे बढ़नी शुरू हो सकती हैं। जो बैठी हुई एनर्जी है उसमें टाइम समय लगता है, जो खड़ी हुई एनर्जी है वो जल्दी आगे बढ़ती है। तो अभी ये बैठी हुई एनर्जी है तो समय वक्त लगेगा, लेकिन आपकी शुरुआत हो सकती है, रिश्ता बनने में टाइम लग सकता है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द सन, यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने इनर चाइल्ड को जगाएंगे, अपने बच्चे वाली एनर्जी को बाहर निकालेंगे। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। अगर उस एनर्जी के साथ आप सामने वाले से मिलते हैं तो आप उनके साथ खुशहाल रह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, बंदा या बंदी जो भी आ रहा है, वो बच्चे की तरह आपको खुश रखने वाला है। जैसे बच्चा खुश रहता है, वो उस तरह की एनर्जी होगी उसकी, वो हमेशा बच्चे की एनर्जी में रहने वाला है, आपको खुशहाल रखने वाला है, और नेम और फेम उससे मिल सकता है, खुशहाली आ सकती है, सूरज की तरह आपका रिश्ता चमक सकता है। तो नए पर्सन की एनर्जी जो है काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी पावरफुल दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो नए पर्सन की उस जो भी नया रिश्ता आ रहा है उसके साथ आप रिश्ता शुरू कर सकते हैं। और लेकिन आपको तो जो है ये एनर्जी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो कहीं ना कहीं जो है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद रहा है, जो आपका पास्ट पर्सन है, पास्ट से जो आपका झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको छुटकारा मिलेगा, उससे आपको निजात मिलेगी। उससे अगर आप कोशिश करेंगे एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अपने अपने रास्ते चलेंगे, तो इस परेशानी से, इस दुविधा से आप बाहर निकल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक मस्त रहें, मग्न रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें।